वेलकम टू माय चैनल। ये द रीजन का 9th पार्ट है। और जिसने भी पहला वाला पार्ट ना देखे, पहले ये वो पार्ट देख ले, उसके बाद ये पार्ट देखे, जिससे ये पार्ट समझ में आए। जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विंग अमेरिका चला जाता है, और जहाँ वांगजू के बाद पता चलता है वो बहुत ज़्यादा रोता है और दुखी भी होता है कि उसकी वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से विंग चला गया। वो अपनी मोम को बोलता है कि मैडम उनको मनाने के लिए और विंग को वापस मनाने के लिए, पर वो बात नहीं बनती है। जहाँ हमें उसका 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग एलए में ही होता है और उन्हें उसकी चैंग की शादी लगी होती है, तो उसकी मॉम उसको वापस बुला रही है, पर विंग बोलता है मैं नहीं आऊँगा। पर उसकी मॉम कहती है ना अपने दोस्तों को भी लेते आना और तुम भी आना। ये बोलकर उसकी मॉम फ़ोन काट देती है। और उसके बाद हमको वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी चाइना में होता है, एक ऑफिस में होता है, जहाँ वो अपने सिक्योरिटी को डांट रहा होता है किसी चीज़ के लिए। ये सीन शिफ्ट होकर हमें आगे जाता है। वांगजी अपने सिक्योरिटी को डांटते हुए ऑफिस से बाहर आता है, अपने कार में बैठता है और कहता है आजकल के बच्चों को क्यों काम पे भेज देते हो, काम पता ही नहीं होता है। तो ये बोलते हुए अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। सीन चेंज होकर हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपना सामान पैक कर रहा था और अपने मन में ही बड़बड़ा रहा होता है व्हाट द फक, मुझको क्यों बुला रहा है ये लोग, मैं वहाँ नहीं जानता। तो उस इंसान का ना, वहाँ के बारे में सोचता हूँ, उस इंसान का चेहरा याद आता है, उस इंसान का चेहरा नहीं देखना मुझको, इतना फ्रस्ट्रेशन फील होता है ना उसका चेहरा सोच सोच के। ओ गॉड मॉम व्हाई, ये बोलते हुए अपना सामान पटक रहा था और उस सामान को पैक भी कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर जियांग हाउस में जाता है, जहाँ चैंग बोलता है मॉम विंग कब आ रहा है, आज शाम की उसकी फ्लाइट है। अच्छा मॉम, परसों एंगेजमेंट है, वो आ जाएगा सुबह तक पहुंच जाएगा ना। हाँ वो सुबह तक आ जाएगा। अच्छा फिर शाम को हमको डिनर में जाना है। हाँ जाना तो है। अच्छा ठीक है फिर परफेक्ट, ये सब पूरा परफेक्ट बैठेगा। वो आ जाएगा, डिनर पे चलेंगे, परसों एंगेजमेंट हमारे घर पे होगी ना मॉम। हाँ तो हमारे घर पे एंगेजमेंट, ओके। ये बोलते हुए चैंग अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होकर वांगजी पे जाता है, जो अभी ड्रिंक कर रहा था बैठ के। तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो अपना फ़ोन उठा के देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है बहुत अच्छे। ये बोलते हुए अपना ड्रिंक पीने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वो दिखाया जाता है, जहाँ विंग और उसके सारे दोस्त तो वो चाइना पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, जहाँ चैंग लेने जाता है उन लोग को। चैंग विंग को देखता है जो अपने दोस्त के साथ आ रहा था और जो बदतमीजी करते हुए अपने दोस्त के साथ आ रहा था। और जहाँ जैसे आता है विंग, चैंग कहता है विंग, तो वो चैंग को देख के कहता है और ब्रदर कैसे हो। ये बोलते वो उसको हक कर लेता है। चैंग बोलता है तुम तो और पहले से ज़्यादा बदतमीज हो गए, और ये आपको कैसे पता कि मैं और ज़्यादा बदतमीज हो गया, तुम्हारे आने का और तुम्हारा बात करने का तरीका से पता चल रहा है। अच्छा अच्छा छोड़ो ये सब बात हो, जल्दी कार में बैठो, हमको शाम को डिनर में भी जाना, और से भी अभी 10-11 बज गए दिन के। अच्छा ठीक है भाई। वो लोग बैठते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर हमें जियान हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग घर पहुंच जाते हैं। तभी विंग घर में घुसते हुए मॉम मॉम को भी नहीं कहता मॉम मैं आ गया। विंग की मॉम जल्दी आती है, उसको हक करते कहती है मेरा प्यारा सा बच्चा, मैं तुमको कितना मिस किया, तुमको पता है मैं तुमको कितना याद कर रही थी दिन भर, मेरा प्यारा सा फूल सा बच्चा। अरे मॉम बस कीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा मत बोलिए। तुम बड़े हो चाहे कितने भी, मेरे लिए तुम बच्चे ही रहोगे, पता नहीं तुमको। हाँ मॉम पता है, बट एम्बेरस फील होता है मेरे दोस्तों के सामने ऐसे मत बोलिए। तो उसके उनके वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो भी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं देख के। तो विंग कहता है मॉम देखिए ना वो लोग हंस रहे, मॉम मत कीजिए ऐसा। विंग अच्छा ओके ओके मॉम, बस अभी के लिए नहीं, बाद में हम जब ये लोग चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये बोलते हुए विंग उन लोगों को कहता है चलो मैं तुमको ना तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ, गेस्ट रूम में। वो कहते हैं वो उनको रूम दिखाने चला जाता है। उसके जाते ही यानली कहती है मामू कितना चेंज हो गया है पहले से। हाँ मॉम मैंने सुना वो क्लब ड्रिंक व्रिंक भी करता है। ये बात चैंग बोलता है ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं करता, वो थोड़ा मोड़ा करता है, वो तो ये इस एज में तो सब करते हैं। बट मॉम वो यहाँ रहता तो इतना नहीं करता जितना वो वहाँ रह के कर रहा था। मैंने सुना है वो सिगरेट ड्रिंक व्रिंक सब करता है, क्लबिंग करता है रात भर। यहाँ ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करो। ये बोलते मैडम मुझे कहती है जाओ तुम भी जल्दी जल्दी वो क्या कहते हैं तैयार हो जाओ, उसका फिर हमको चलना भी तो है शाम को ना। हाँ मॉम, ये बोलते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होकर हमें विंग के कमरे में वो तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जो साइड बाय साइड बेड पे लेटे होते हैं। तभी एलेक्स बोलता है विंग तुम इतने क्यूट रूम में रहते थे, पहले तुम ऐसे रहते थे। अभी मैंने वार्डरोब खोला, तुम्हारे कपड़े हाय इतने क्यूट क्यूट पहनते थे पहले तुम, अभी देखो तुम गुंडों की तरह पहनते हो कपड़े, एकदम डार्क डार्क सारे कपड़े। क्योंकि पहले मैं इडियट था ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनता था। पहले मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पहनता था इसलिए, पर अब मैं अपने लिए करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। ये कहते हुए विंग हंसने लग जाता है। अच्छा ऐसा है क्या, किस लिए तुम इतना ज्यादा तैयार होते थे, इतने क्यूट कपड़े पहनते थे किसी इडियट के लिए। ये बोलते हुए विंग और हंसने लग जाता है। तो एरी कहती है यार ऐसा मत बोलो, तुम किस लिए इतना ज्यादा तैयार हो, तुमको कोई स्पेशल ही होगा। घंटा मेरा स्पेशल कोई कुछ नहीं था। ये बोलते हुए विंग कहता है चलो 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 तुम जाओ, तुम भी जा रहे हो, तुम जाओ रेस्ट कर लो यार, मैं भी पूजा थके, मुझे फ्रेश होगा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं भी। ये बोलते वो लोग उन दोनों को अपने कमरे से निकाल देता है। फिर मन में कहता है इडियट। ये बोलते वो बाथरूम में चला जाता है। जाते हुए मन में बोलता है स्पेशल माई फूड,
और बाथरूम में घुस जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें फिर लैंड मैनेजर का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी की मॉम कहती है, वांगजी तुम कहीं नहीं जाना आज, तुमको पता है ना आज कौन आने वाले हैं। ये बोलते हैं, वो उसकी मॉम कहती है, वांगजी मत जाओ। वांगजी कुछ नहीं बोलता, घर से निकलने जाता है। वांगजी मैंने कहा ना मत जाओ, बहुत स्पेशल लोग आने वाले हैं। मॉम मुझे पता, मैं आ जाऊंगा शाम से पहले, बट वांगजी तुम पछताओगे फिर देख लेना। ये बोलते हुए उसकी मॉम निकलने आते। मॉम, क्या वांगजी मैं सच्ची कह रही हूँ। अब तुम सोचो, तुमको तो पता होगा पहले से कौन आ रहा है, तो फिर देख लो तुमको जाना है कि नहीं जाना। मोम आप बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर दो उसके नाम पे, बस मैं ना उसके लिए सह लेता हूँ, सब कितना किसी के लिए ना सहूँ। ये बोलते वो अपने रूम में वापस चलने लगता है। तभी जेबुचिन कहते हैं, मॉम। ये बोलते हुए उसकी मॉम उनकी तरफ देखने लग जाती है। मॉम आप उसके नाम पे कितना कंट्रोल करती है उसको, बस वो उसी के नाम से तो एक कंट्रोल हो सकता है, वो किसी के नाम से कंट्रोल नहीं हो सकता। पता है ना तुमको, इतने सालों से मैंने उसको कितना, पहले मैंने कितना उसको मैंने बोला ये सब करने, वो कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करा उसने। जब से वो गया है तब से मैंने उसको ये बोला कि वो ऐसा रहोगे तो ऐसा मान जाए। वो देख रहे हो तब से वो कितना सुधर गया वो। बट मॉम तब भी आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, मैं उसके भले के लिए कर रही हूँ। ये मॉम बात तो ठीक है। बात क्या ठीक है, तुम भी जाओ तैयार हो जाओ। तुमको तैयार नहीं होना है, तुम्हारे लिए तैयार है, तुम ही ऐसे बैठे हो यहाँ पर। जाके जाके जल्दी तैयार हो। ये उसकी मॉम उसको भी डांटती है, और जब कहते हैं जा तो रहा हूँ, ये बोल। सीन शिफ्ट होकर हमें जियाना हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग की मॉम कहती है, विंग जाओ, मैंने कहा ना। मॉम उसको जाना जरूरी है डिनर भाई की शादी है, उसमें मैं नहीं, मेरे क्या है, मैं क्या करने जाऊंगा। डिनर आप लोग भी तो करके आ सकते हो। विंग सबको चलना है ना, सबको उन्होंने बुलाया। पर मॉम आपने ये भी तो नहीं बताया कि किससे शादी हो रही है, मुझे पता होगा तब ना जाऊंगा। आपने बताया भी तो नहीं किससे शादी हो रही है भाई की। तुम जाओगे वहां तुमको पता चल जाएगा विंग। बट मॉम जाओ, अभी 7 बज रहे, 7:30 बजे तो मुझे तुम तैयार चाहिए, और मेरे दोस्तों को भी बोल दो साथ चलने के लिए। बट मॉम, विंग मैंने बोला मॉम मेरा क्लब का प्लान था जैसे तो। विंग तुम कब से ये सब करने लग गए। मम्मी मैं कभी कभी जाता हूँ, स्वेर बता रहा हूँ मैं कभी कभी जाता हूँ। जो भी अभी जाओ, भले तो तैयार हो गया, अभी लेट हो रहा है हमारे लिए, सब लोग सब तैयार होकर बैठे हो, तुमको दिख नहीं रहा, जल्दी जाओ तैयार हो जाओ। ये बोलते हैं विंग की मम्मी उसको डांटती है, तो विंग कहता ओके ओके जा रहा हूँ। ये बोलते हैं विंग अपने दोस्तों को बोलता है तुम जाओ तैयार हो जाओ, फिर हम लोग साथ निकलेंगे। ये बोलते हैं विंग अपने रूम में चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें तो कुछ देर समय का बाद दिखाया जाता है, जहाँ विंग तैयार होकर आता है तो उसकी मॉम कहती है, विंग तुमने क्या कपड़े पहने हैं, किसी गुंडे के तैयार होके क्यों जा रहे हो, तो चंगल है, नो मैम नो मम्मा, ये गुंडे के तैयार नहीं हुआ, किसी फुनरल पे जा रहा है, इसलिए सारे इसने ब्लैक कपड़े पहन रखा है। तो विंग का थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन दे दूँ उसमें, क्या पहना है उसने। उसने एक ब्लैक पैंट पहन रखी है, ब्लैक टी शर्ट डाली है, ऊपर से ब्लैक जैकेट डाली है, ऊपर से अंदर से एक चेन डाल रखी है, चश्मा लगा रखा ब्लैक कलर का, तो उसकी मम इसलिए उसको ऐसा कहती है। नो नो मम्मा, ये सच्ची में किसी फुनरल में जा रहा है। ये बात जैनवी फिर से बोलती है, मॉम आपको लेके जाना है तो बोलिए, ना तो मैं घर पे ही ठीक हूँ, या फिर मैं क्लब भी जा सकता हूँ ऐसे। ये बोलते हैं, विंग तुम कब से बदतमीज हो गए हो। मम्मा मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तभी वो देखते हैं कि उनके दोनों दोस्त भी आ रहे हैं, जो वो दोनों भी ब्लैक कपड़े पहन के आते उसी जैसे, तो वो एक दूसरे को देख के कहते हैं वाह, ये तीनों के तीनों के ना बंदर है बंदर, सबके तीनों के तीनों गधे हैं। वो लोग ऐसे बोलते हैं और कहते हैं चलो। ये बोलते वो लोग अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं, जहाँ विंग और उसके दोस्त एक कार में बैठे होते हैं, और बाकी लोग अपने अपने अलग अलग कार में बैठे होते हैं। तो वहां से वो गाड़ी निकल जाती है जाने के लिए लैन हाउस पर। विंग को पता नहीं होता कि वो अभी लैन हाउस जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें लैन हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ वांगी होता है जो बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था, तभी पीछे से उसकी एक आवाज आती है, भाई तुम इतने अच्छे से क्यों तैयार हो रहे हो, बताइए भाई आप इतने अच्छे से कैसे तैयार हो रहे हो, आज मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। साव तुम अपना मुंह बंद कर हो गया भाई, पर आप कुछ तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आप इतने हैंडसम तो लगते हो रोज, पर आज कुछ अलग लग रहे हो, कुछ ज्यादा ही अलग। साव भाई भाई मैं मजाक कर रहा था भाई, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा। तो मैं साव के यहाँ इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा। साव वांगजी के कजन ब्रदर लगता है, जो उसका एक सेक्रेटरी भी है, जो जो ऑफिस में वांगी ने जिसको डांटा था, ये वही रहता है। और जो अपने अपने फादर के रिटायरमेंट पे आया होता है वांगजी के साथ काम करेंगे सीखने के लिए ओनली। तभी साव कहता है, भाई कोई स्पेशल आने वाला है क्या, आप इतने ज्यादा तैयार हो रहे हो। वांगजी उसको घूर के देखता और कहता है, कहने वाला होता है कुछ, तभी साव कहता है, भाई रहने दीजिए आप मत बोलिए। ये बोलते हुए कहता है, मैं नीचे जा रहा हूँ भाई, सब आने वाले हैं, तो इसलिए आंटी ने बोला था कि आपको बुला ले, इसलिए मैं आया था आपको बुलाने, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं चाह रहा हूँ आप आ जाइएगा। ये बोलते हुए साव वहां से निकल जाता है। तभी विंग तभी विंग को हमको दिखाया जाता है, जहाँ विंग अब रोड को देखता है, पहचानता है, फिर अपनी मॉम को फोन करता है, मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी मॉम कहती है, तुमको पहचान नहीं आया रोड। मॉम मैं तभी पूछ रहा हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो विंग की मॉम कहती है,
हम लाइन हाउस जा रहे हैं, पर मम वहाँ किस लिए जा रहे हो, वहाँ किसकी शादी हो रही है? चैंग की शादी जेबुन से होने वाली है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। पर मम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्योंकि बताना नहीं चाहती, मुझे पता था कि मैं ऐसे बताऊंगी फिर तुम आओगे नहीं। मोम आप बहुत ज्यादा धोखेबाज इंसान हो मोम, आप ऐसा क्यों ऐसे कर सकते हो? तो विंग की मॉम हंसते हुए कहती है, विंग ऐसा कुछ नहीं है, शांत रखो अपना दिमाग, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, जब उनकी शादी वांग चियांग से लगी है। अच्छा हम तुम्हारे चक्कर में किसी और का रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते। वो को मतलब क्या ऐसा बोलने का? बस मैं एक सच्ची रियलिटी चेक दे रही हूँ तुमको कि है ऐसा शादी है, पर तुम आते नहीं इसलिए हमने तुमको बताया नहीं। बट मोम मुझे अभी उतारी है यहाँ से, मैं जाना चाहता हूँ वापस घर, मैं नहीं जाना चाहता उधर, उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता मोम मैं। विंग तुमको सब कुछ सच पता है ना? पर हाँ मोम पता है, पर मैं तब भी देखना नहीं चाहता उसकी शक्ल, उसे जान के मेरे को उस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है, मुझे सच पता हो ना चाहे ना हो। तो उसकी मॉम कहती है, विंग यार नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मॉम बस रहने दीजिए। ये बोल को फोन कर कर देता है, खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। तो एलेक्स बोलता है, विंग क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर तुम इतना तुम्हारा मूड कैसा ऑफ हो गया तुरंत? अरे यार कुछ नहीं हुआ, मुझसे मत बात करो। वो हंसी से आवाज कहता है, विंग। वो एलेक्स बोलता है तो, अरे यार कुछ नहीं हुआ, बस शांत हो जाओ, मुझे दिमाग में ठंडा करने दो, एकदम फ्रेश करने दो, कि मैं सही सही जवाब दे सकूँ उस इंसान को। किस इंसान को? अरे तुम नहीं जानते, बस शांत हो जाओ, मेरे को ना ठंडा एकदम ठंडा होने दो एकदम से। वो बोलते हुए खिड़की के बाहर निकल जाता है। तो एलेक्स एरी को देखते हुए कहता है, इससे क्या हो गया? तो एरी कहती है, मुझे कैसे पता होगा इससे क्या हुआ? ये बोलते हुए वो चुपचाप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट अगर हमें लाइन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं, तो विंग वहां से उतरते हुए कहता है, नॉट अगेन। ये बोलते वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मी की तरफ देखता है। उसकी मम उसको तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, चले विंग अंदर। विंग अपना सर हाँ मिलाता है और कहता है, चलिए। ये बोलते हुए सब अंदर चले जाते हैं। विंग जाते ही अंदर देखता है ये वांगजी की मम वहीं खड़ी रहती है, उसके फादर और लैन क्रेन होता है जो जेबन में रहते हैं, पर वहाँ पर वांगजी नहीं होता। तो विंग सबको ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो आंटी, हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो अंकल। ऐसे बोलते हुए जाता है। तो उसकी मॉम कहती है, विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? इतने साल बाद आए तुम, बहुत ज्यादा प्रिटी हुए, पर तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगे हो। तो विंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। अच्छा पर तुम हो, लगते हो यार, तुम पहले से बहुत ज्यादा प्रिटी हो लगने लगे हो, है ना? वो अपने पति को ऐसे बोलती है, तो वो भी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। ये बोलते हुए कहते हैं, आओ आओ, बैठो। तो सब बैठते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि साव विंग के बगल में आके बैठ के कहता है, हाय हाय, मेरा नाम साव है। तो विंग भी उसे हाय कहता है, पर विंग कहता है, तुम तो यहाँ नहीं रहती, तुम हो कौन? ओ मैं वांगजी भाई का कजन ब्रदर लगता हूँ, मतलब जेबीजन सबसे छोटा हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 23 है, बट मैं इस साल 24 का हो जाऊंगा। अच्छा। विंग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते हुए कहता है, अच्छा। तो विंग वो साव कहता है, यार तुम तो बहुत ज्यादा प्रिटी हो, कोई सीक्रेट है इसके पीछे क्या? हाँ है सीक्रेट। तो पूछता क्या? मेरी मॉम से पूछो, मेरी मॉम है, क्योंकि ना मेरी मॉम ने मुझे निकाला है, तो उनको पता होगा। तो साव उसको देख के थोड़ा शौक होकर कहता है, वो अपने मन में कहता है, भाई कितना बदतमीज है ये, शक्ल जितनी प्यारी, बातें उतनी बकवास। वो बोलता है, सोचता है और कहता है, अच्छा सच में? विंग कहता है, हाँ इसमें कोई शक है? ये बोलते वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वहां पर सीढ़ियों से सीढ़ियों से वांगजी आ रहा था अपनी वॉच को ठीक करते हुए, जो थोड़ी सी हिल गई होती। तो विंग एक नजर वांगजी को देखता है और नीचे अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, नॉट अगेन, ये इसका फेस अभी तक ऐसा ही है, नॉट अ चेंज, पहले की तरह एकदम कठोर। ये बोलते अपना सर नीचे करते हुए वो अपने फोन को चलाने लग जाता है। वांगजी जैसे नीचे आता है, उसकी नजर एक स्टक विंग को देखती है और कहती है, मन में बोलती है वो, बोलता है वो, हाय कितना क्यूट हो गया पहले से ज्यादा, कितना ब्यूटीफुल, कितना प्रिटी। ये बोलते हुए नीचे आ रहा था। वो किसी और को देख ही नहीं रहा था, सबकी नजर वांगजी की तरफ होती है, पर वांगजी की नजर विंग की तरफ होती है एक साइड अलग से। तो वो आते हुए क्या, वांगजी की मम कहती है, वांगजी बस हो गया, ज्यादा इतना ऑकवर्ड सिचुएशन मत बनाओ यहाँ पर। तो वांगजी अपनी मम की तरफ देखता है, तो मम बट मैंने, सबको पता है वांगजी, शांत हो जाओ, चलो आओ बैठो। ये बोलते हुए वो वांगजी को अपने साथ बैठा लेती हैं। तभी विंग की मोम वांगजी को कहती है, वांगजी तुम आज इतने अलग क्यों लग रहे हो, मतलब रेगुलर, मैं रेगुलर तो नहीं लग रही, बट तुम रेगुलर से आज अलग लग रहे हो, मतलब यूनिक टाइप, हैंडसम टाइप। वांगजी थोड़ा सा नर्वस हो गया था, ऐसा है क्या आंटी? बट ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बोलते हुए वांगजी अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी वांगजी की मॉम कहती है, विंग। तो विंग अपना सर उठा के उनको देखता है और कहता है, हाँ आंटी बोलिए। तो विंग की मॉम कहती है, तुम्हें कोई पसंद है? तो ये बोलते हुए वो विंग को देख रही होती है। तभी विंग एक नजर वांगजी को देखता है और कहता है, हाँ पसंद है। कौन है वो? ये है ना मेरे बगल में बैठा है। वो एलेक्स को कह रहा होता है। एलेक्स
टेंशन में कहता है, विंग ये कब हुआ? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बोलते हैं सब खाना खाने जाते हैं। आंटी ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हैं सब खाना खाने जाते हैं। तभी विंग की मॉम कहती है, वांग जी तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तो विंग ये बात सुन रहा होता है पर अपना सर उठा के देखता नहीं है। तभी वांग जी कहता है, हाँ आंटी हैगा है ना, बचपन से है और अभी तक है। ये बोलते अपना खाना खा रहे होते हैं, सब शांत हो जाते हैं। अब डिनर के बाद सब कॉफी पी रहे होते हैं। तभी विंग कहता है, मॉम मैं थोड़ा सा बाहर हो गया आता हूँ ना। ये बोलते हैं विंग उठता है पर उसकी मॉम कहते हैं, विंग तुम जा खा रहे हो? मॉम बस मैं गार्डन में होके आ रहा हूँ। ये बोलते हैं विंग वहां से उठता है और गार्डन से चले जाता है। गार्डन में आके वो स्टार और चांद को देखता है और कहता है, हाय मैं बहुत ज्यादा थक गया, फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ मैं ऐसा, और अपनी सिगरेट निकालता और जलाने लग जाता है। वो एक कस लेता ही है कि तभी उसके हाथ से कोई सिगरेट छीन लेता है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी सिगरेट लेने की? ये बोलते वो उससे छीनने लग जाता है। तो वो सिगरेट को वो इंसान सिगरेट पकड़ के वो नीचे फेंक देता है, उसको मसल के कहता है, ये नहीं पीनी चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। वो तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूं? हाँ। ये बोलते हुए उसको उसके सामने खड़ा हो जाता है। विंग मैंने कहा ना वो अच्छी चीज नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। तुमसे मतलब लैन वांग जी। ये बोलते हुए उसको टीज कर तंज को कसता है। तो वांग जी होता है थोड़ा सा ना उसको टोन में बोलता मन में मन कहता है, कब से इतना एटीट्यूड दिखाने लगे, ऐसे कब से मुझसे बात करता है ये? मन मन बोलता है। और विंग अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है, बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? तो विंग वांग जी कहता है, वो अच्छी चीज नहीं है। कैसे भी हो अच्छे तो बहुत लोग नहीं होते, पर मेरी जिंदगी में थे ना, मैंने उसको निकाल फेंका ना, और ये मेरे लिए अच्छी चीज है तो मैं इसको चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बस। और ये बोलते वो अपनी दूसरी चीज निकालता है। तो वांग जी वो पूरा पैकेट छीन के कहता है ना, मैंने कहा ना ये चीज नहीं है, और अपने पॉकेट में डाल लेता है। अच्छा, और तुम होते कौन है ये मुझे बताने वाले, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ बोलो। और उसके थोड़ा सा कंधे पे उसको उंगली मारने लग जाता है। तभी वांगजी कहता है, विंग हाँ बताओ बताओ, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और वो उसको मार ही रहा होता है, उसको फिंगर से टच कर रहा था और धक्का दे रहा होगा हल्का सा। तभी भी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, विंग। तो विंग अपना हाथ छुटाते हुए कहता है, मुझे ना टच मत करो। वो ये बोलते हुए अपना हाथ फोल्ड कर लेता है। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम हो कैसे? तुम्हारे सामने जिंदा तो खड़ा हूँ, तुमको पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ मैं? वो कहते हैं, अपना फेस थोड़ा सा मोड़ लेता है। तभी वांगजी कहता है, नहीं तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, तुमको करनी है तो करो, नहीं करनी है तो यहाँ से निकलो। ये बोलते वो जाने लगता है। तो ये वांगजी कहता है, विंग बात तो सुनो। ये बोलते उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। तो वांगजी कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं था, तुमको पता है ना ऐसा, वो ना बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारे, तुमको जो हो गई थी। मैं बताना चाहता था पर तुम। अच्छा, एक बात बोलूं वांगजी, तुमको जो करना है ना तुम वो करो। तुम एक बच्चे करो चाहे दो बच्चे करो या एक दर्जन करो या 10 दर्जन करो या केजी में करो, आई डोंट केयर। आई फकिंग डोंट केयर, ठीक है? तुम्हें लाइफ में इंटरफ नहीं मत करो तभी ठीक है तुम्हारे लिए। ये बोलते वांगजी वहां से जाने लगता। तो वांगजी कहता है, विंग तुम इतने एरोगेंट कब से बन गए? मैं तो ऐसा ही हूँ और तुमको वट एवर। ये कुछ बोलने वाला तो ये छोड़कर वो वहां से चला जाता है। तो वांग वहां खड़े होकर कहता है, भाई इसके नखरे इतने ज्यादा, इसको मुझे पता है, इसको सब पता है पर जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये बोलते वांग जी एक स्माइल देता है और अपने घर घर में चला जाता है। उसके पीछे पीछे विंग भी आता है और कहता है, मोम हमको चलना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो उसकी मोम कहती है, बट अभी आधे घंटे में निकलता है ना मोम, आपको चलना है तो बताइए ना, तो मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ये बोलते हुए निकलने लगता है। तो विंग की मोम कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम जा रहे हो? मोम मुझे क्लब जाना है, मुझे मन कर रहा है मुझे जाने का। उसके दोस्त उसके साथ जाना रहता है। तो उसकी मोम कहती है, क्लब व्लब नहीं जाना, सीधे घर जाओ। ये बात वांगजी कहता है। तो उसकी मोम सब लोग वांगजी तक देखते हैं, एकदम शौक हो गए कि उसने ऐसे कैसे चिल्ला दिया। साव कहता है, भाई को क्या हो गया, ऐसा तुमने कैसे किया? तो विंग कहता है, उसको तब घूर के कहता है, तो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो यहाँ से। ये बोलते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसकी मॉम पीछे चला जाती है कि विंग 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 रुक जाओ, पर वो सुनता नहीं। विंग के जाते ही सब वांगी तक देखने लग जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, वांगी तुम इतना चिल्ला के कैसे बोल सकते हो किसी को? मॉम मैं ज्यादा थक गया और मैं यहाँ रेस्ट करने जा रहा हूँ। ये बोलते हैं वांगजी उनके बात को बिना जवाब दिए वहां से अपने रूम में निकल जाता है। सब कहते हैं, ये लड़का भी ना। ये बोलते हुए विंकी मॉम कहते हैं, हमको भी निकलना चाहिए ना, तो वो लड़का सच में चला जाएगा क्लब। ये बोलते हैं विंकी मॉम कहते हैं, चलो। ये बोलते हैं सब अपने अपने कार में बैठते वहां चले जाते हैं। वो घर आके देखते हैं कि विंग अपने कमरे में चला जाता है और उसके दोस्त वहां बैठे होते हॉल में। वो आता ही कहती है उसकी मॉम, विंग कहाँ है? मॉम वो आंटी वो कमरे में सोने चला गया। अच्छा वो क्लब तो नहीं गए थे तुम लोग? नहीं नहीं आंटी हम सीधे वहीं से, ऐसा है उसका थोड़ा सा मूड ना ऑफ हो गया था इसलिए।
विंग की मॉम कहती है मूड ऑफ, सब पता है मुझको, तो कभी उसकी बात टाल नहीं सकता। ये बोलते हुए विंग की मॉम कहती हैं जाओ सब तैयार हो जाओ, कल से भी एंगेजमेंट है, बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा सबको थकावट लगेगा, आज सोओगे नहीं तुम लोग तो। ये बोलते सब कहते हैं ये बोलते सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीन सिर्फ अगर फिल्म में कल अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ सुबह के 7 बज रहे थे, उसकी मॉम आती है विंग के कमरे में, कहती है विंग उठ जाओ, बहुत ज़्यादा काम करवाना है, जल्दी उठ, जल्दी जल्दी उठो। मॉम मुझे सोने दीजिए ना, मॉम मैं बहुत ज़्यादा थक गया, कल आपने मुझे कितना ज़्यादा थकाया है। ये बोलते विंग अपना कमर खींचने लग जाता है, उसकी मॉम कमर खींच के खींचते हुए कहती है विंग जल्दी उठो, सब उठ के सब काम कर रहे हैं, खा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुम कुछ अभी तक सोए हो, जल्दी करो। उससे भी 10-11 बजे वो लोग आने वाले हैं। इतनी सुबह क्या जरूरत है मॉम, शाम की एंगेजमेंट रखते हैं ना, और रिचुअल के हिसाब से हो रहा है, टाइम निकला हुआ है, जल्दी जल्दी उठो। ये बोलते उसकी मॉम उसको उठाती है, और उसको उठाते कहती है बाथरूम में भेजने कहती है जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ये बोलते उसकी मॉम वहां से निकल जाती है। सिर्फ अगर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग सीढ़ियों से फ्रेश होकर आ रहा था, तभी चैंग बोलता है लो आ गए हमारे प्रिंसेस जी। इसके इतने नखड़े मॉम ना, वो उसकी मॉम कुछ नहीं कहती है, तभी चैंग कहता है आइए बैठिए ब्रेकफास्ट कीजिए, आपको तो हर चीज करवाना पड़ता है ना। तो विंग कहता है आपको भी चाहिए, आप भी करवा सकते हैं, पर आपको मिलता नहीं वो अलग बात है ना, आप जा रहे जिस बस शायद वो दे दे आपको ये चीज। तो चैंग बता वो कहता है विंग तुम कैसी बात करने लग गए हो। तो विंग थोड़ा सा दांत दिखाते हुए कहता है जो भी हो, पर मैंने सच ही कहा है। और ये बोलते वो एक ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेता है, खाते हुए वो ब्रेड का टुकड़ा खाते हुए कहता है अपने दोस्तों को कहता है तुम लोग तो कभी इतनी जल्दी नहीं जगते, तुम लोग कितनी जल्दी कैसे जग गए। बस जग गए यार, क्योंकि हमको आदत है ना कि कहीं जाओ तो अपना इज्जत ना डुबाओ, तो हम जल्दी उठ गए। ये बोलते बोले खाते तभी एक आवाज आती है विंग मेरे भाई, मैंने तुमको कितना मिस मिस किया। ये बोलते वो आता है और कहता है विंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं है मेरे भाई। वो उठता है अपनी सीट से, उसको जाके तुम जोर से हक लेता है और कहता है भाई मैंने तुझे कितना मिस किया पता है तेरे को, मैंने इतना 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 ज्यादा मिस किया ना, जितना तूने कभी सोच नहीं सकता। चल जिट्टे कभी तूने फोन किया मुझको, तूने क्योंकि नंबर बदल लिया इसलिए मैंने तेरे को फोन नहीं किया, पता है तेरे को। ओह गॉड मैं तो भूल ही गया तुम लोग को नंबर देना अपना नया वाला ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ये बोलते हैं विंग्स को हक करते कहता है बेनिंग कहाँ है, बस वो आ रहा है पीछे से। वो भी कहते हैं आप ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ पर तुम लोग यहाँ आए किस लिए ये बताओ पहले, आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है क्या ना। हाँ है तो क्या हम लोग नहीं आएंगे क्या, मोम हमको नहीं आती तुमसे ज्यादा, मोम हमारी प्यारी है। ये बोलते मैडम मेरे को हक करने लगता है, अच्छा अच्छा ठीक है आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये बोलते सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते तभी वैनिंग होता वो कहता है यार तुम लोग मुझे छोड़ के खा रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है। और नहीं है मैंने तुमको बोला ना मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में बस, और मैं ना तुम लोग से कभी बात नहीं करूंगा। वही कहते हो जाने लगता तो विंग कहता है अरे भाई मेरे ऐसे मत बोल, मैंने इतने दिन बाद तो तुझे देखा है और तू ऐसा बोल रहा है। वो बोलते उसको हक कर लेता, कहता है आ तुम भी बैठो। ये बोलते वो लोग सब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। सिर्फ अगर हमको कुछ नहीं 2-3 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग तैयार होता है और जहाँ उसके सारे दोस्त बैठे। तभी नहीं कहता है विंग तुम तो पहले से ज्यादा ज्यादा प्रिटी हो गए हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है तो मुझे बना लो ना, मैं सबको शो ऑफ करता रहूंगा कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, इतना प्रिटी है। तो विंग कहता है मैंने तो पहले भी तुमको ये बात बोला था, मैं और तुमको बनाऊंगा, शक्ल देखी क्या भी अपनी। ये बोलते हैं वो अपने बाल सेट करने लग जाता है। तभी वो वैनिंग कहता है अच्छा विंग तुम ये बताओ तुमको सब पता है क्या। अरे वही जो बेबी हुआ था, मतलब बेबी हुआ तो वो किसका है, आई डोंट केयर, मुझे पता भी नहीं करना। और ये सब बारे में मुझे बात ही मत करो। ये बोलते हुए कहते हैं अच्छा तुम लोग तैयार हो गए तो चलो ना, तो तुमको तैयार होना तुम लोग भी हो सकते हो। नहीं नहीं हम तैयार है चलो चलते हैं नीचे। ये बोलते वहां से नीचे उतरने लगते हैं। ओके गाइस इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। इस स्टोरी का ज़्यादा पार्ट नहीं होगा, बस 1 या 2 होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।